आगामी क्योंकि सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी हमने बीडीओ ऑफिस के जो सभागार है उसमें एक मीटिंग की थी। सब प्रधान को बुलाया गया था, सेक्रेटरीज को, कुछ महिला मंडल और युवक मंडलों को भी बुलाया गया था, जिसमें हमने ये जानकारी इन लोगों के साथ शेयर की थी। और साथ ही साथ हमने ये भी चाहा था कि एफआरए के अंदर ग्राम सभा जो है उनकी एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें जो उनकी कमेटी है एफआरसी उसको अधिकृत किया जाए कि वो लोगों से क्लेम ले सके। पहला काम ये करना है इस बैठक में। दूसरा काम ये करना है कि एक 90 दिन का जो पीरियड है वो फिक्स समय करना है कि आज ये मीटिंग हुई, इसके 90 दिन तक क्लेम लिए जाएंगे। तो ये 90 दिन के अंदर अंदर जो लोग भी क्लेम दे देंगे उनको एफआरसी वेरीफाई करेगी और उसके बाद जो ग्राम सभा रहेगी उसमें ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। तो एक तो ये किया जा रहा है कि सब एफआरसीज अपनी मीटिंग करें, एफआरसी नहीं, माहौल सभा की एक बैठक करें और उसमें एफआरसी को ऑथराइज करें क्लेम लेने के लिए, और लोगों तक ये जानकारी भी पहुंचाई जाए कि इस तरह के क्लेम लिए जा सकते हैं। तहसीलदार साहब और क्या ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, दूसरा बात ये है कि ऐसा कई बार लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम ऐसा कोई क्लेम दे देंगे तो जो रेवेन्यू एक्ट की 163 के अंतर्गत या फिर पीपी एक्ट के अंतर्गत उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक सेविंग क्लॉज है इस एक्ट में कि अगर कोई आदमी इसमें अपना क्लेम देता है तो जब तक उसका क्लेम डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा, वहां से निकाला नहीं जाएगा। तो ये इसमें एक प्रोटेक्शन है सब लोगों के लिए। हाँ, अगर उसका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तब उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो ये साबित नहीं कर पाया कि ये 13/12/2005 से उसके पास है या वो OTFD उसकी कैटेगरी में नहीं आता और उसका रिजेक्ट हो जाता है, तभी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं तो इसमें प्रोटेक्शन है। तो ये चीज़ें हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा, सब लोग जो भी आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि अपने अपने गांव की जो फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज़ हैं और मुहाल सभा हैं उनको ऑर्गेनाइज करें और ये दो काम करें। एफआरसी को ऑथराइज करें क्लेम लेने के लिए और अपने अपने क्लेम दें फॉर्म्स के साथ, जैसा मैंने इससे पहले बताया कि कैसे दिए जा सकते हैं। धन्यवाद। आगामी क्योंकि सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी हमने बीडीओ ऑफिस के जो सभागार है उसमें एक मीटिंग की थी। सब प्रधान को बुलाया गया था, सेक्रेटरीज को, कुछ महिला मंडल और युवक मंडलों को भी बुलाया गया था, जिसमें हमने ये जानकारी इन लोगों के साथ शेयर की थी। और साथ ही साथ हमने ये भी चाहा था कि एफआरए के अंदर ग्राम सभा जो है उनकी एक बैठक बुलाई जाए, जिसमें जो उनकी कमेटी है एफआरसी उसको अधिकृत किया जाए कि वो लोगों से क्लेम ले सके। पहला काम ये करना है इस बैठक में। दूसरा काम ये करना है कि एक 90 दिन का जो पीरियड है वो फिक्स समय करना है कि आज ये मीटिंग हुई, इसके 90 दिन तक क्लेम लिए जाएंगे। तो ये 90 दिन के अंदर अंदर जो लोग भी क्लेम दे देंगे उनको एफआरसी वेरीफाई करेगी और उसके बाद जो ग्राम सभा रहेगी उसमें ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। तो एक तो ये किया जा रहा है कि सब एफआरसीज अपनी मीटिंग करें, एफआरसी नहीं, माहौल सभा की एक बैठक करें और उसमें एफआरसी को ऑथराइज करें क्लेम लेने के लिए, और लोगों तक ये जानकारी भी पहुंचाई जाए कि इस तरह के क्लेम लिए जा सकते हैं। तहसीलदार साहब और क्या ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, दूसरा बात ये है कि ऐसा कई बार लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम ऐसा कोई क्लेम दे देंगे तो जो रेवेन्यू एक्ट की 163 के अंतर्गत या फिर पीपी एक्ट के अंतर्गत उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक सेविंग क्लॉज है इस एक्ट में कि अगर कोई आदमी इसमें अपना क्लेम देता है तो जब तक उसका क्लेम डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा, वहां से निकाला नहीं जाएगा। तो ये इसमें एक प्रोटेक्शन है सब लोगों के लिए। हाँ, अगर उसका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तब उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो ये साबित नहीं कर पाया कि ये 13/12/2005 से
उसके पास है या वो OTFD उसकी कैटेगरी में नहीं आता और उसका रिजेक्ट हो जाता है, तभी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं तो इसमें प्रोटेक्शन है। तो ये चीज़ें हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा, सब लोग जो भी आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि अपने अपने गांव की जो फॉरेस्ट राइट्स कमेटीज़ हैं और मुहाल सभा हैं, उनको ऑर्गेनाइज करें और ये 2 काम करें। FRC को ऑथराइज करें क्लेम लेने के लिए, और अपने अपने क्लेम दें फॉर्म्स के साथ, जैसा मैंने इससे पहले बताया कि कैसे दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।